अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो नुस्खा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं वो तकवीयत बा के हवाले से है। मतलब जिन लोगों को ज़ोफ़े बा हो जाती है उन लोगों के लिए बहुत ही कारआमद नुस्खा है और बहुत सस्ता, मुजर्रब और आसान तरीन नुस्खा है जो आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार से मिलने में भी बहुत आसानी होगी। अब तकवीयत बा के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले से मैं बता चुका हूँ आपको। और ज़ोफ़े बा के हवाले से भी मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कंप्लीट। मतलब इस पे मैंने मतलब इसको बयान किया है कि क्या इसके असबाब होते हैं, क्या अलामात आ जाती हैं और किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आप मतलब मुकम्मल वीडियोस देखना चाहते हैं, असबाब सुनना चाहते हैं, अलामात सुनना चाहते हैं, तो पहली वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज सिर्फ आप लोगों को नुस्खा देना है और नुस्खा का तरीका बताऊंगा और आपसे इजाज़त दूंगा। थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, असबाब में कमी खून आ जाता है, या अगर आपका दिल कमज़ोर है तब भी आप ज़ोफ़े बा के शिकार हो सकते हैं, या आम जिस्मानी कमज़ोरी है, दिमाग कमज़ोर है, या जिगर की वजह से भी ये मसला देखने में आ जाता है। और ख़ास तौर पे अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, अगर आप ज़ोफ़े हज़म के शिकार हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपको ये मसला दरपेश आ सकता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन सीधा आप लोगों को बस नुस्खा ही दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और क्या मिकदार खुराक होगी। ये भी आगे चल के आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होंगी वो 3 अदद हैं। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी दारचीनी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे तुख्मे प्याज, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी चीनी या मिश्री। अब चीनी मेरे पास मौजूद थी तो चीनी भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर मिश्री डालना चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि दारचीनी जो है हम लेंगे 50 ग्राम, तुख्मे प्याज हम लेंगे 50 ग्राम, और चीनी लेंगे 50 ग्राम। तीनों चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है। दालचीनी बहुत आम सी, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, घरों में इस्तेमाल भी करते हैं आप लोग, गरम मसाला वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही दालचीनी है। और तुख्मे प्याज जो होते हैं ये प्याज के बीज होते हैं और जो कि मतलब उगाने वगैरह के भी काम आते हैं इसको, प्याज को। तो ये हम लेंगे और चीनी लेंगे 50-50 ग्राम, हमने तीनों चीज़ें ले लेनी है। हाँ, यहाँ आपको एक बात ज़रूर बताता चलो कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी को बीमारी लाहक हो, अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो वो इसको निकाल देगा। मतलब वो सिर्फ इन दो चीज़ों का सफ़ूफ तैयार करेगा। अगर शुगर नहीं है तो तीनों चीज़ों का हम मिलाकर सफ़ूफ तैयार कर लेंगे। हमने बिल्कुल इसका बारीक पाउडर तैयार करना है। और तीनों चीज़ों को, अगर मतलब शुगर है तो ये निकाल के हम पाउडर तैयार कर लेंगे, शुगर नहीं है तो ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा बिल्कुल बारीक पाउडर आप लोगों ने तैयार कर लेना है। जब पाउडर आप तैयार कर चुकेंगे तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसकी मिकदार खुराक क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीज़ें थी। अब जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो इसकी मिकदार खुराक हम क्या रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि शुगर वाले मरीज़ चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो सिर्फ दो चीज़ों का सफ़ूफ तैयार करेंगे, और जिनको शुगर नहीं है वो तीनों चीज़ों का सफ़ूफ तैयार करेंगे। अब मिकदार खुराक बनेगी चीनी समेत, जिन लोगों को शुगर नहीं है वो जो चीनी के साथ सफ़ूफ बनाएंगे तीन चीज़ों का, वो लेंगे चाय वाला जो है वो आधा चम्मच, चाय वाला आधा चम्मच। ये आप लोगों की मिकदार खुराक बनेगी, चाय वाला आधा चम्मच, रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ। एक बार फिर सुन लीजिए, रात को सोते वक्त ही इसको लेना है, एक टाइम नीम गर्म दूध के साथ लेना है। और जो इसकी मिकदार खुराक है वो चाय वाला आधा चम्मच है। अब अगर हम इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें अगर हम लेंगे तो इसको आपने चाय वाले चम्मच का तीसरा हिस्सा कर देना। मतलब एक चम्मच को तीन हिस्सों में डिवाइड करके जो तीसरा हिस्सा बचता है वो आपने इसकी खुराक लेनी है। शुगर वाले मरीजों ने वो भी इसी तरीके से लेंगे, रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ, फीका दूध इस्तेमाल करेंगे साथ।
तो ये आपने 15 दिन कम से कम रेगुलरिटी के साथ इसको इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा परहेज़ भी रखना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 दिन में आपको बड़ा बेहतर रिज़ल्ट जो है वो मिल सकता है, अगर आप बापरहेज़ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।